करीब लगभग 80 मुकदमे फर्जी, बकरी चोरी, भैंस चोरी से लेकर के अब कोई मुकदमा बचा ही नहीं जो मुकदमा उनके ऊपर न लगा। मेरी पत्नी अक्सर कहा करती थी कि आप इतना संघर्ष करते हैं, भगवान की कृपा होती थी। आजम साहब के साथ तो आज पिछले करीब 5 साल से जो अत्याचार हो रहा है, बंद करने का काम कर रही है। हमारी सरकार में आजम खान साहब ने जो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाया और उसको गिराने के लिए यह सरकार तैयार है। क्यों ऐसा हो रहा है? जिसमें कि उस यूनिवर्सिटी में हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो इंटेंशन की भावना है इस सरकार को कहीं न कहीं जो है उनको जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उसमें गरीब कमजोर के बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि आजम खां को भाजपा अपने तरफ तोड़ना चाहती है और आजम खां टूट नहीं रहे हैं, इसके वजह से उनको डराया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ढा दी जाएगी, आपका मकान ढा दिया जाएगा, इसके वजह से ऐसा सब हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं। आजम साहब के साथ तो आज पिछले करीब 5 साल से जो अत्याचार हो रहा है, करीब लगभग 80 मुकदमे फर्जी, बकरी चोरी, भैंस चोरी से लेकर के अब कोई मुकदमा बचा ही नहीं जो मुकदमा उनके ऊपर न लगा दिया गया हो। और आज वो जेल में है, 2 बार जमानत पर छूटे, उसके बाद फिर उनको जेल जाना पड़ा। तो सरकार की मंशा बिल्कुल खराब है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जिनकी आम जनता में अच्छी छवि है, पकड़ है, उनको जनता के बीच में न जाने दिया जाए। इसलिए जो है आजम खान साहब को उन लोगों ने जेल में बंद रखा है। आप भी मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपको सभी लोग प्रदेश से लेकर चारों तरफ जानते भी हैं। आपको भी कभी दबाव आया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो क्षति पहुंचाया जाएगा, ऐसा कुछ, चाहे विधानसभा दे दिया जाएगा, कभी आया कि नहीं ऐसा सब? देखिए ऐसा है कि हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीति से 1989 में हम अपने राजनीतिक गुरु कामरेड विश्वनाथ शास्त्री के सानिध्य में रह करके राजनीति में आए। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, कम्युनिस्ट कभी टूटता नहीं है। और हम कम्युनिस्ट पार्टी जब थोड़ा सा धीरे धीरे कमज़ोर हुई और हमारे राजनीतिक गुरु जी 95 में जब सांसद नहीं रहे, उसके बाद उनका आदेश हुआ कि नेताजी ने जो समाजवादी पार्टी बनाया है उस पार्टी का सदस्य बनो और उसमें काम करो, और समाजवादी पार्टी आने वाले कल की भविष्य है और सबके लिए काम करेगी। तो हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से होते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके काम करना शुरू किया। तो हम लोगों को कोई तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ हैं कोई मुझे लालच है नहीं कि मुझे कोई सांसद बना देगा, कोई विधायक बना देगा, कोई कुछ दे देगा। जब इस तरह की कोई लालच रहती तो लोग लालच देते और हम जाते। अब मंत्री बनने का रहस्य क्या था? लोग बताते हैं कि मंत्री पद लेना और टिकट लेना, चुनाव लड़ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ या बहुत तमाम लोगों के यहाँ जा करके पैरवी करना, आप अचानक मंत्रालय आपको मिल गया, इसमें क्या रहस्य है? देखिए उसमें सीधा सीधा बहुत कोई बड़ा रहस्य नहीं है। मेरा राजनीतिक सफ़र, मेरा संघर्ष हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी देखते रहे और वो उनके मन में जो कुछ भी रहा हो, अचानक सा, ये सही है कि मुझे भी नहीं पता था, अचानक सा उन्होंने मुझे कृषि विपणन विदेश व्यापार में राज्य मंत्री मनोनीत कर दिया। और हम तब जाने जब शाम को उस विभाग से फ़ोन आया, विशेष सचिव थे, उनका फ़ोन आया पटेल जी का कि आप साहब कहाँ हैं, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। हमने कहा कि मैं तो विधानसभा में बैठा हूँ, MLC लोग के। मैंने उस समय आप लखनऊ में थे? लखनऊ में ही थे। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसी कोई जानकारी थी नहीं, ये ऐसा कुछ नया धमाका कुछ अचानक फ़ोन आया, तब मुझे मालूम हुआ। शाम को करीब 6, साढ़े 6 बज रहा था। फिर 7 बजे के आसपास वो लोग विधान परिषद के ऑफिस में आए लोग, तो वहीं हम बैठे थे। तो उन लोगों के साथ फिर अपने ले गए ऑफिस में, फिर उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया। बाकी जो था क्या उस समय आपको जैसे नियुक्ति पत्र मिला होगा और लोग बताए होंगे कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, उस समय आप क्या महसूस किए वहाँ? हाँ, कुछ देर के लिए मुझे थोड़ा सा असहज महसूस हुए कि अरे अभी तो आज सुबह हम मुख्यमंत्री जी से, अपने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से मिले थे और ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, और शाम 7 बज रहा है और अचानक ये लोग आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो नियुक्ति पत्र और माला और मिठाई और अधिकारीगण सब इकट्ठा थे।
तो मुझे कुछ लगा। अब सुबह के टाइम में फिर जो है वही फिर हमको रुकने की व्यवस्था वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, और फिर सुबह गाड़ी लेके वो लोग आए जी। और फिर ऑफिस ले गए, फिर ज्वाइनिंग कराए, तो ये सब रहा। उस समय आप जब ज्वाइनिंग कर लिए, ऑफिस गए, उसके बाद अपने परिवार में या गाजीपुर जिले में सबसे पहले किसको आप टेलीफोन किया उस समय? सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को बताया था। 7 बजे के बाद जब ये घटना हो गई, अरे ये जब हुआ कि नहीं आप मनोनीत कर दिए गए हैं, विभाग के लोग बताए, तो मेरी पत्नी अक्सर कहा करती थी कि आप इतना संघर्ष करते हैं, भगवान की कृपा होती तो कब होगी, कब बनेंगे। तो मैंने बस इतना ही कहा था कि लो तुम्हारी मनसा पूरी हो गई। तो वो बोली, वो तुरंत मतलब इतना बोलते ही उसने वो समझ गई कि बन गए हम, ऊपर वाला ने सुन लिया। ऊपर वाले ने सुन लिया। तो घर में भी खुशियां लोग मनाने लगे। हम तो वहाँ लखनऊ थे, और 1 हफ्ते बाद फिर हमारा गाजीपुर आना हुआ, और गाजीपुर बनारस से लेके गाजीपुर तक स्वागत हुआ। मतलब हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा लोग स्वागत भी करेंगे। हम अपने बड़े भैया वकील साहब से कहे कि छोड़िए स्वागत की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, अरे यार आप नहीं समझ रहे हो, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, ये तो करना पड़ेगा। अब